और इस वक्त की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो मजदूर निकाले गए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। ये पल बहुत भारी था इन तमाम लोगों के लिए। ये देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया। अब तक 47 लोग निकाले गए हैं। सुबह सुबह जिन 14 लोगों को निकाला गया है उनसे मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं और 4 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है तैनात किए गए हैं। सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा क्योंकि इतने घंटे बर्फ में दबे रहना स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहां पर सीधे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करने के लिए। और अधीर यादव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अधीर, ये एक एक पल बहुत भारी था। 14 और मजदूर निकाले गए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं सीएम धामी। लेकिन अभी 8 मजदूर और फंसे हुए हैं, उनकी जान के लिए लगातार खतरा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह हुई और मौसम कुछ साफ नजर आया है। उसके बाद ही वायुसेना ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा और जोशीमठ से 5 जो चीता हेलीकॉप्टर होते हैं उन्होंने उड़ान भरी और वो चीता माना गया। और वहां से जो ज्यादा घायल जो लोग थे, 3 से 4 लोग, सबसे पहले उनको लेके आए जोशीमठ। और अब उन घायलों का जोशीमठ के जो अस्पताल, आर्मी अस्पताल है, उसमें इलाज चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री सुबह से ही इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे और जैसे ही मौसम ठीक हुआ मुख्यमंत्री ने भी देहरादून से उड़ान भरी और वो जोशीमठ पहुंच गए और अभी वो घायलों का हालचाल जान रहे हैं। ये सभी मजदूर थे जो दबे हुए थे और 8 जो दबे हुए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आज सुबह ही जब रेस्क्यू हुआ और उसमें 12 लोगों को और निकाला गया है। अब कुल मिला के 8 लोग जो हैं वो बर्फ के नीचे अभी दबे हुए हैं और फंसे हुए हैं। उनका रेस्क्यू जारी है और जो सेना है लगातार उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। और जो जितना भी वहाँ पे सर्च वाली जगह है, जितनी जगह में भी पूरा मलबा आया था, उसको हटाया जा रहा है। और थोड़ी देर में ही अभी एक हेलीकॉप्टर से अभी एक और घायलों को लेके आया गया है जोशीमठ, जिसकी हालत ज्यादा खराब बताई जाती। अभी उन घायलों को आर्मी के अस्पताल में ले जाया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। कितना वक्त लग जाएगा, क्या इनपुट है आपके पास, क्योंकि ये बहुत भारी पल है उन 8 लोगों के लिए? जी बिल्कुल, बता दूं कि 24 घंटे से ज्यादा ही इस घटना को हो गए हैं और कल तो मौसम इतना ज्यादा खराब था कि रेस्क्यू बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था क्योंकि बर्फ लगातार गिर रही थी और जिस कारण रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत आई थी। और 24 घंटे से ज्यादा ये जो मजदूर हैं उस बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और अभी हालांकि आज सुबह जब रेस्क्यू शुरू करा गया तो एक खुशखबरी जरूर मिली थी क्योंकि 12 लोग जो थे वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में उनको निकाला गया है। लेकिन जो अभी 8 लोग और फंसे हुए हैं उनकी तलाश लगातार जारी है क्योंकि एनडीआरएफ की टीम और जो आईटीबीपी है और आर्मी लगातार इसमें लगी है। हालांकि वायुसेना भी सुबह से ही मौसम ठीक होने के बाद लगातार उड़ानें भर रही है और वहां से जितने भी घायल हैं और जितनों को रेस्क्यू करके निकाला गया है उनको जोशीमठ लाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ सभी टीमें लगी हुई। कहा जा रहा है 200 से ज्यादा जवान हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अधीर लगे हुए हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या एवलांच की पहले से कोई जानकारी नहीं थी, प्री इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या? बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही 27 और 28 का अलर्ट जारी करा रखा था कि उत्तराखंड में जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी होगी और जो नीचे के क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश होगी। और ठीक वैसा देखने को भी मिला था। 27 की सुबह से ही लगातार बर्फबारी और बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली थी। और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि जो ऐसी जगहें हैं पर्यटकों को लेकर भी, और कि जो पहाड़ पे अगर कहीं पर्यटक जा रहे हैं तो वो अपना प्रोग्राम स्थगित करें और अगर जो पहाड़ पे कोई पर्यटक हैं वो कुछ सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। और जब रुकिए, एक बार ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हेलीकॉप्टर से पहले उन्होंने जायजा लिया और सुबह सुबह जिन मजदूरों को निकाला गया है बर्फ से उनका हालचाल जाना और सीधे हेलीकॉप्टर से रवानगी हॉस्पिटल की तरफ की गई है ताकि तुरंत उनको उपचार मिले। और क्योंकि कई इसमें ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। देखिए ये मुलाकात करते हुए यही वो मजदूर हैं जो बर्फ में कई घंटों से दबे हुए थे और उनको सुबह सुबह निकाला गया है। 33 पहले निकाल लिए गए थे, 14 आज सुबह निकाले गए हैं जैसे ही वेदर वहां पर क्लियर हुआ है। लेकिन अभी 8 मजदूर फंसे हुए हैं। अब आप सोचिए जो मजदूर फंसे हुए हैं बर्फ में उनकी क्या हालत रही होगी और इनकी हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो मजदूर हैं जो बर्फ से निकाले गए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुष्कर सिंह धामी की वहां मौजूदगी है। वो तमाम जो घायल हैं, जो मजदूर दबे हुए थे, उनसे बात करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए सीधे हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर के जरिए उनको भेजा जा रहा है, एडमिट कराया जा रहा है ताकि तुरंत उनको जो है
उपचार मिल जाए। ये देखिए एक नई जिंदगी है इन मजदूरों के लिए, इन लोगों के लिए जो उनको मिली है। ऐसे में जो जवान वहां पर जुटे हुए हैं इनको बचाने के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि बिना देर किए, हालांकि मौसम में थोड़ी बाधा डाली, कुछ देर के लिए रुका, लेकिन जैसे ही वेदर वहां क्लियर हुआ और तुरंत हेलीकॉप्टर वहां उन्होंने अपनी जगह ली। 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और 200 से ज्यादा जवान बताए जा रहे हैं कि जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं और जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा रहा है। लेकिन 8 मजदूर अब भी मलबे में फंसे हुए हैं जिनकी जान के लिए हर एक पल भारी है। तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री धामी, सब की मौजूदगी वहां पर है। जैसे ही घायलों को निकाल रहे हैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हेलीकॉप्टर की तैनाती भी वहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है और कहा है कि हर संभव उनको तुरंत मदद दी जाए, कोई भी देरी वहां पर ना हो। तो अभी कोशिश यही की जा रही है कि जितना वेदर अभी साफ है, जितना वक्त मिल रहा है, उसमें जल्द से जल्द बर्फ को हटाया जाए और जो 8 मजदूर और दबे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन ये हर पल भारी है उनके लिए। ये तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जो मजदूर निकाले गए हैं, जो लोग निकाले गए हैं लॉन्च से, बर्फ से, उसके बाद उनकी हालत कैसी है। और वो धन्यवाद, शुक्रिया अदा कर रहे हैं जवानों का कि उन्होंने उनकी जान बचाई है, क्योंकि हर पल उनके लिए भारी था। कहा जा रहा है इन तमाम मजदूरों को, इन तमाम लोगों को एक नई जिंदगी मिली है, क्योंकि ये भी अंदाजा नहीं था कि सुबह भी वो देख पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही देवदूत बनकर पहुंचे जवान, और क्योंकि इस समय ये ऑपरेशन इतने आसान नहीं होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, इनको अंजाम देना जब बर्फबारी हो रही हो, मौसम खराब हो और एवलांच जैसे हालात बने हों, ग्लेशियर पिघल रहा हो, तो ऐसे में बहुत मुश्किल आती है। इन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए इन जवानों ने इन मजदूरों को बचाया है और इसीलिए इनका शुक्रिया अदा करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, अभी 8 मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एवलांच में उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। अधीर यादव इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अधीर, अब प्रायोरिटी में यही है, सीएम धामी को हम सुन रहे हैं, वो अपनी नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनाए हुए हैं कि कैसे भी करके जो 8 मजदूर हैं, मौसम फिर से खराब हो उससे पहले उनको निकाल लिया जाए। जी बिल्कुल, जो इस घटना में अभी तक तो जितने निकाले जा चुके हैं बिल्कुल सकुशल सुरक्षित आए हैं और जो 8 जो फंसे हुए, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उन 8 को जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय उनको वहां पे दबे हुए हो गया है और लगातार सेना के जो जवान हैं वहां पे बर्फ को हटाने का काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ तक और कितना जो कंटेनर है, क्योंकि मेन जो ये घटना जब पूरा ये ग्लेशियर आया था टूट के और जो इन कंटेनरों पे गिरा था, उन कंटेनरों में ही वो सारे श्रमिक थे और कंटेनर को अपने साथ लेके मरवा गया था और इसी कारण ये रहा कि जो अभी तक जितनों का रेस्क्यू करा गया है वो सकुशल निकले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंटेनर के अंदर वो थे इसीलिए वो सुरक्षित रह पाए हैं। तो आगे भी जो 8 लोग उसमें हैं उनका भी यही प्रयास लगाया जा रहा है कि वो कंटेनर के अंदर ही होंगे और सकुशल होंगे। तो इसे सबसे पहले जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू कर रहे हैं, किया जा रहा है। आपको बता दें कि चमोली का ये माढ़ा गांव है जहां पर ये हादसा हुई है, जहां पर ग्लेशियर टूटा है और ये तमाम मजदूर उसमें दब गए। 47 को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। लेकिन सवाल अधीर ये भी उठ रहा है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि पहले से ही वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहां पर मौसम खराब है और इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, तो फिर रिस्क कैसे लिया गया ये?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीआरओ का ये काम होता है और बॉर्डर रोड पे के ऊपर वो सारा काम करते हैं, क्योंकि जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर है उसके पास जो सड़कें बनाने का काम है पूरा का पूरा ये बीआरओ ही द्वारा किया जाता है। और बीआरओ की टीम हमेशा ही ऐसी इंटीरियर जगहों पे हमेशा रहती है अपने कैंप के साथ। और कुछ यही चीज इसमें भी देखने को मिला कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पे बीआरओ का पूरा कैंप था, क्योंकि कल मौसम खराब होने के कारण बर्फबारी और बारिश होने के कारण काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था और जितने भी मजदूर थे वो सब इसी अपने कैंप में रुके हुए थे। और तभी अचानक ये ग्लेशियर टूटता है और इनके ऊपर पूरा मलबा आ जाता है। तो साफ मौसम विभाग ने तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे मौसम खराब रहेगा, लेकिन जो ये टीम थी वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी, इसलिए वो अपने कैंपों में रुकी हुई थी। किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे कैंप बनाए गए थे वो बिल्कुल सुरक्षित स्थान था और कभी भी इस तरह की कोई घटना वहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन जो अचानक ये कल सुबह जो ये घटना हुई है उसके बाद ही सारी चीजें पता चली है। तो बचाव की स्थिति किस तरह से रहती है कि अचानक ये कोई विपदा आ जाए तो कैसे बचाएंगे ये खुद को? बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूरे के पूरे जो मजदूर थे ये वहाँ पे कंटेनरों में रहते थे, क्योंकि कंटेनर जो होते हैं बिल्कुल मजबूत होते हैं, उसके अंदर ही इनका रुकने का होता है, क्योंकि इंटीरियर जगह है, बर्फबारी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, तो ऐसी जगहों पे कंटेनर में ही इनको रुकाया जाता था। लेकिन जब जो अचानक से ये ग्लेशियर टूटा और आके जब ये मलबा इनके ऊपर गिरा है तो कंटेनर को अपने साथ लेके चला गया है। तो यही देखने वाली बात होगी कि जो बीआरओ के बड़े अधिकारी हैं, क्या उनको इस तरह का अंदेशा नहीं था कि ऐसी जगह पे कैंप क्यों लगाया गया, और अगर यहाँ पे चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।